अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ेंगे बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन क्या होते हैं, बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई किस तरह किया जाता है, बूलियन फंक्शन को हल करने के जो मेथड है उनको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा के प्रिंसिपल हमने देखे थे। आज हम उसी लेक्चर को उसी टॉपिक को कंटिन्यू करके आज हम पढ़ेंगे बूलियन फंक्शन, ये क्या होते हैं और बूलियन फंक्शन को किस तरह सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, बूलियन फंक्शन, बूलियन का मतलब होता है बूलियन, क्योंकि जॉर्ज बूली था एक वो साइंटिस्ट जिसने नाम लिया था, उसकी ही निस्बत से ये जो है इसको कहते हैं हम बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे बूलियन फंक्शन। बूलियन जो अलजेब्रा होता है या बूलियन फंक्शन होता है, ये इसमें अगर कोई बड़ी रकम भी है तो वो रकम 0 1 पे कंसिस्ट होगी। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन हमने देखा था जिसमें डिफरेंट वेरिएबल होते हैं। तो ये देखिए कि बूलियन फंक्शन क्या होता है। बूलियन फंक्शन इज अ फंक्शन विच हैज टू रिजल्ट 0 और 1। बूलियन फंक्शन का जो रिजल्ट होगा या तो 0 की फॉर्म में होगा या 1 की फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट, बूलियन दो ही वैल्यू को डील करता है, 0 और 1, या दूसरे सेंस में हम कह सकते हैं ट्रू और फॉल्स, यस और नो, ऑन और ऑफ, ये वाली स्टेट। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, ये देखें हमारे पास इधर आपको ये नजर आ रहा है, इसको मैं जूम करता हूं। ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है जी, ये सबसे पहले तो ये देख लें, ये लिखा हुआ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जी। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ टर्म्स को यूज किया गया, इनको जरा गौर करना है। एक जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल को हम एक लिटरल भी कहते हैं, वेरिएबल को हम एक दूसरा नाम क्या देते हैं, लिटरल। क्या नाम देते हैं जी, लिटरल नाम देते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का दूसरा नाम लिटरल होता है। और जितने वेरिएबल होते हैं ऑपरेटर के, यानी कि ये देखें ना, ये एक वेरिएबल है, ये आर ऑपरेटर के बाद सेपरेट हो गया है, फिर ये आर ऑपरेटर के बाद ये वेरिएबल है, ये वाले। ठीक है जी। अब जो एक वेरिएबल है उसको हम लिटरल का नाम देते हैं। ठीक है, टोटल फॉर एग्जांपल ये इसकी बात करें जो अंडरलाइन किया गया है, यहां जो हमारे पास है ना वो वेरिएबल कितने हैं, 3, 1 2 3। तो लिहाजा इसको हमने किसका नाम दे दिया, ट्रिपल लिटरल टर्म। यहां क्योंकि 1 है तो इसको सिंगल लिटरल बोलेंगे, यहां क्योंकि 2 है इसको डबल लिटरल बोलेंगे, यहां भी 2 वेरिएबल है इसको भी क्या बोलेंगे, 2, और इधर क्योंकि 3 वेरिएबल है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिपल। तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल का दूसरा नाम क्या हो गया, लिटरल। और अगर सिंगल लिटरल है, ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, ऑपरेटर से जो अलहदा मतलब एक साथ कंबाइन उनकी बात कर रहे हैं, तो वो सिंगल लिटरल होगा। अगर 2 एक साथ हैं वेरिएबल या 2 लिटरल तो उनको क्या बोलेंगे, डबल लिटरल। अगर 3 है तो ये जो जितने भी वेरिएबल हैं या लिटरल हैं, ठीक है, चाहे सिंगल की फॉर्म में, डबल की फॉर्म में या ट्रिपल की फॉर्म में, वो ऑपरेटर की मदद से अलहदा है। ये टोटल जो लिटरल हैं, ये देखें 1 2, ये डबल वाला है 2, ये भी डबल वाला है, ये इन तमाम को हम ना ओवरऑल क्या बोल देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एक लिटरल को हम बोलते हैं जी टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म। फॉर एग्जांपल ये देखिए कितने हमारे पास टर्म यूज हुई हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, यानी कि 4 हमारे पास टर्म यूज हुई हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो बेटा यहां हमने बात जो देखी, ये नंबर 1 पे हमने देखा है जी, बूलियन फंक्शन का जो रिजल्ट होता है हमेशा 0 या 1 की फॉर्म में आता है। उसके बाद देखा वेरिएबल को दूसरा नाम क्या देते हैं, लिटरल। अगर एक अकेला वेरिएबल है, ऑपरेटर के अलहदा हो गया ऑपरेटर की मदद से, तो वो सिंगल लिटरल है। अगर 2 बिल्कुल साथ हैं तो वो क्या होंगे, डबल। 3 होंगे तो ट्रिपल लिटरल। तो टोटल को ओवरऑल को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये भी पता चल गया होगा लिटरल क्या होते हैं, सिंगल लिटरल क्या होता है, डबल लिटरल क्या होता है, टर्म क्या होती है। टोटल जो लिटरल होते हैं ना, ऑपरेटर की मदद से जो अलग-अलग, ये देखिए या ऑपरेटर की मदद से अलग अलग है। तो टोटल ये जो हमारे पास है, इनकी कितनी टर्म्स इधर हमारे पास, 4। ठीक है, तो मजीद स्टूडेंट ये देखें बूलियन फंक्शन हमने देखा था जिसका रिजल्ट 0 या 1 की फॉर्म में होता है। फिर हमने देखा
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमने लिटरल को देखा, लिटरल दूसरा नाम है वेरिएबल का, फिर हमने सिंगल लिटरल की बात की, डबल की, ट्रिपल की, फिर टर्म की बात की, और फिर पूरी जो ये टर्म्स होती हैं इनको हम एज अ होल क्या नाम दे देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, बूलियन फंक्शन इज डिफाइंड बाय अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बूलियन फंक्शन को किस तरह डिफाइन किया जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि अभी हमने ऊपर देखा है, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने डिफरेंट टर्म्स को सीखा है, जिसमें हमने सीखा है कि वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है, लिटरल। फिर ये लिटरल 2-3 तरह के होते हैं, सिंगल लिटरल होते हैं, डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं। तो ये टोटल टर्म्स भी हमने देखी, ठीक है। तो बूलियन फंक्शन को डिफाइन किस तरह किया जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि ऊपर लिखा हुआ ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज डिफाइंड बाय लिटरल। हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो गया, लिटरल, सिंगल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, ट्रिपल, एंड टर्म्स। वो अलग जो लिटरल है उनको हम क्या बोल देते हैं, टोटल टर्म्स। जिस तरह के ऊपर वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 4। टर्म कंसिस्ट ऑफ 1 to n लिटरल। वही बात कि जो टर्म है वो किन से मिलके बनता है, लिटरल से बनता है जी। अब ये सारी डिटेल जो भी हमने लेक्चर में डिस्कस की है यहाँ वो लिखी गई है। इन अबव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऊपर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं ये स्टूडेंट, जिधर ये माउस आ रहा है मेरा, इसको अब बताया गया है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल है, कितने हमारे पास लिटरल है, कितने टर्म्स हैं, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, यानी कि एक एक्सप्रेशन में डिफरेंट किस्म के जो वेरिएबल होते हैं ना, जिस तरह x y x से डिफरेंट है, z एक डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, जितने डिफरेंट वेरिएबल नेम के यूज होते हैं वेरिएबल, उनको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ऊपर वाली एक्सप्रेशन में देखें तो हमारे पास 3 तरह के, देखिए x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, z एक वेरिएबल है, ठीक है जी। तो ये वाले हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो लिहाजा ऊपर वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल हैं, और ये देखें आगे लिख दिया गया x y z, यानी कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल आपका क्लियर होना चाहिए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी तरह के डिफरेंट वेरिएबल यूज हुए हैं, उनको बोलते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। आगे आता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 4, वही मैंने बात की है। टर्म्स कितनी है, 4। डिफरेंट लिटरल से मिलके यानी वेरिएबल से मिलके जो टर्म्स बनती हैं वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी है, 4। ये डिफरेंट होती हैं हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। टोटल नंबर ऑफ लिटरल्स आर वेरिएबल, वो कितनी है, 8। अब ये सवाल है कि वो 8 किस तरह है, क्योंकि एक वेरिएबल है, कुछ वेरिएबल है, उनके फिर कंप्लीमेंट भी है। ये देखिए, आप अगर इनको काउंट करें, ये एक वेरिएबल x, ये एक वेरिएबल, ये टोटल हमने मतलब लिटरल देख रहे ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट टोटल जो डिफरेंट, एक वेरिएबल रिपीट भी हो सकता है। जब हम बात करेंगे लिटरल की तो उसमें रिपीट भी आ जाता है। तो वो रिपीट करके टोटल जो हमारे पास ऊपर आए हैं वेरिएबल, उनके कंप्लीमेंट टोटल जो आए हैं वो हमारे पास कितने हैं जी, 8। तो स्टूडेंट हमने 3 चीजों को देखा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, कितनी तरह के डिफरेंट किस्म, वो थे x y z। टर्म्स देखी थी 4, और याद है कि टर्म्स बनती हैं लिटरल से मिलके, ठीक है जी। और ये ऑपरेटर से डिफरेंट होती हैं, ऑपरेटर से इनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ लिटरल हमने काउंट किए, वो कितने थे, 8। आई होप आपको समझ लगी होगी इस टॉपिक की। आगे स्टूडेंट्स, बूलियन फंक्शन कैन बी फाइंड बाय 2 वेज। एक तो वेज यहां बताया जाएगा ट्रुथ टेबल का, एक हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो भाई बूलियन फंक्शन को स्टूडेंट्स हम किस तरह हैंडल करेंगे, 2 वे से। आज का जो हम जो देखेंगे वो है ट्रुथ टेबल। साइज, यानी कि एक ट्रुथ टेबल है, वो कितने बड़े साइज का होगा, क्वेश्चन है जी। एक ट्रुथ टेबल है, ये हमेशा हमें मालूम होगा कि वेरिएबल कितनी तरह के यूज हुए हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल की मदद से पता चलेगा। जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें कितनी तरह के डिफरेंट वेरिएबल यूज हुए थे, 3 टाइप के। तो लिहाजा उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि हमारा ट्रुथ टेबल का साइज कितना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, साइज ऑफ ट्रुथ टेबल टू फाइंड बूलियन फंक्शन। साइज ऑफ ट्रुथ टेबल डिपेंड, इन्हिसार करता है किस चीज पे, द टाइप ऑफ वेरिएबल। अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर वाले उसमें
कि टाइप ऑफ वेरिएबल क्या होती हैं यूज इन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे दिए स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल को लेते हैं ताकि ये बात पता चल जाए कि ट्रुथ टेबल का साइज कितना होता है। ये एमसीक्यूज में भी आता है अक्सर। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ वेरिएबल जो यूज है डिफरेंट किस्मों की कितनी है, एक्स एक है, वाई एक डिफरेंट है, जी एक डिफरेंट है। 3 तरह के हमारे पास क्या यूज हुए हैं वेरिएबल। तो लिहाजा ये एक फार्मूला जी, जितने वेरिएबल यूज होंगे 2 की पावर पे उनको रख लेंगे हम, 2 की पावर n। ये देखिए तो स्टूडेंट ये क्या किया इन दिस एक्सप्रेशन, इसकी बात कर रहे हैं, ये जो भी हमने देखा ये वाला f इज इक्वल टू एक्स प्लस y कंप्लीमेंट z कंप्लीमेंट, इसकी बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिपेंड करते हैं। इन दिस एक्सप्रेशन फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, x y कंप्लीमेंट, ये एक अलग है x से, z कंप्लीमेंट, सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या ट्रुथ टेबल का जो साइज है वो क्या होगा, जो भी होगा ना हमेशा याद रखें 2 की पावर पे हमने रखना है। तो हमारे पास यहाँ 3 थे तो हमने 2 की पावर पे रख लिया 3। अगर 2 होते तो 2 की पावर 2 हो जानी थी, 4 होते तो 4 हो जानी थी। तो स्टूडेंट ये फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारा 8 आता है, यानी कि जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके जो टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो कितने हैं, 8। अब याद रखें ट्रुथ टेबल से हम किस तरह फाइंड करते हैं, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अब ऊपर जो एक्सप्रेशन था उसमें हमने देखा x भी यूज हुआ है, ठीक है जी, y z और इनके कॉम्प्लीमेंट भी। अब हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 8। कितने बन सकते हैं स्टूडेंट, और वेरिएबल की टाइप्स कितनी है हमारे पास, 3। कितनी है जी, 3। याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। सबसे पहले क्योंकि एक जो बूलियन फंक्शन होता है ना वो 2 तरह की वैल्यूज पे मुश्तमिल होता है, कौन कौन सी, जरा दिमाग से लड़ाया, अभी हमने देखा था 0 और 1। तो लिहाजा हम x है, x में क्योंकि टोटल हमारा x एक वेरिएबल है ना, 3 वेरिएबल उनके कॉम्बिनेशन बना रहे टोटल x, क्योंकि टोटल हमारे पास 8 बन सकते हैं। 8 में से डेफिनेटली बूलियन फंक्शन में क्योंकि 2 ही वैल्यूज होती है 0 और 1, 8 को हमने बराबर 4 हिस्सों में तकसीम कर देना है। 8 यानी कि 4 0 4 1, ये देखें ये पहले 4 0 फिर 4 1। अब ये तो बात इधर होगी, ठीक है जी। अगली हमारे पास टर्म्स कितनी रह गई हैं, तो कितनी, ये तो कवर हो गया ना। इन 2 की अगर पावर लें 2 की पावर 2 तो कितना बनेगा हमारे पास 4। तो लिहाजा इन 2 टर्म्स के लिहाज से अब देखना हमने। अब देखिए हमारे पास अब 4 की कॉम्बिनेशन से देखना, क्योंकि ये तो स्किप हो गया, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट 4 बनेंगे, तो या दूसरे नंबर पे ना इस तरह कर लें, आप सिंपल याद रख लें। पहले टोटल हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, पहले में हमने 4 कर लिए, फिर 4 का अगर हाफ करें तो कितने बनते हैं, 2। ये देखें, फिर 2 का अगर हाफ करें तो 0 1। ये आसान तरीका है, इसको हमेशा याद रखें। अब दोबारा इस बात को मैं रिपीट करने लगा हूं, आपने इसको ध्यान से देखना, आपके सामने मौजूद है। जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे पहले वेरिएबल में आपने उनका हाफ हाफ रख लेना है, फिर दूसरे में उनके हाफ का हाफ हाफ रख लेना। ये देखें 8 थे, 8 का हाफ कितना बनता है 4 4, ठीक है। अब ये तो 4 4 का हाफ हो गया ना। अब 4 का हाफ क्या बनेगा 2 2, और अब 2 का हाफ क्या बनेगा 1 1। यार ठीक रहेगा। अब इस तरह आप स्टूडेंट्स को आपने मेमोराइज कर लेना है। दोबारा बता देता हूं, पहले में आपने 8 थे, 8 का हाफ क्या बन गया 4, फिर 4 आ गया ना, 4 का हाफ क्या बनेगा 2, और फिर 2 का हाफ क्या बनेगा 1। तो ये वैल्यू हमने रिपीट कर दी, ये देखें 2 2 0 2 1 2 0 2 1, क्योंकि 4 का हाफ ले रही है। अब 2 का हाफ लेंगे तो एक एक करके है ना, 0 1 0 1 0 1। स्टूडेंट ये होगी x y z। हमेशा ट्रुथ टेबल को इस तरह लिखना है आपने। आगे हमने लिख लिया y कंप्लीमेंट z कंप्लीमेंट, क्योंकि ऊपर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ये वाले देखिए इसको साबित करने के लिए। अब हमने क्या किया, हमें इस एक्सप्रेशन में देखें x की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी सिंपल ये वाली। अब हमें चाहिए y कंप्लीमेंट z कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट, यानी एंड गेट। स्टूडेंट जिसके ये देखें y कंप्लीमेंट एंड z कंप्लीमेंट, यानी कि एंड लगा और ट्रुथ टेबल की मदद से अब इस फंक्शन को हमने क्या करना है, हल। अब स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज ये देखनी है। अब देखें x हमारे पास ये आ गया, y की वैल्यू इधर 0 तो इधर उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 1।
कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि जो वैल्यू उसका रिवर्स उल्ट हो जाता है। जी हमारे पास इधर क्या है 0, तो इधर क्या हो गया 1, सो ऑन, इधर आगे आते जाएं आप। इधर हमारे पास y क्या है 0, तो इधर क्या आ गया 1, इधर 1 है हमारे पास जी का कंप्लीमेंट क्या होगा 0। इसी तरह स्टूडेंट सारी वैल्यूज को आपने देखना है, ठीक है जी। ये देखिए, अब इसको देखिए आगे y कंप्लीमेंट, इधर क्योंकि 1 है तो इधर क्या आएगा 0, इधर भी 1 है तो इधर क्या आएगा 0। अब अगला आप खुद करें ये वाला स्टूडेंट्स, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ y कंप्लीमेंट क्या आएगा, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ क्या आएगा, ये वाला सारा आपने करना है। जब ये कर लेंगे तो स्टूडेंट आगे देखें अपने वैल्यूज किन किन की लेनी है, y कंप्लीमेंट और एड कंप्लीमेंट, सॉरी y कंप्लीमेंट और z कंप्लीमेंट की प्रोडक्ट लेनी है, क्योंकि अब हमारे पास y कंप्लीमेंट की वैल्यूज भी आ गई है। ये देखें ये y कंप्लीमेंट का कॉलम है और ये कौन सा है z का। इसको सॉल्व करना है, पहले में करें जी, इसको करें पहली रोज को। पहली रोज में देखें 1 y कंप्लीमेंट 1 है, z कंप्लीमेंट का है 1 है। अगर अब बात करें इन दोनों के दरमियान अगर एड लगा दें, ठीक है, एड में हमेशा याद रखें 1 तब आता है जब दोनों वैल्यूज 1 हो, तो लिहाजा हमारे पास इधर क्या आ गया स्टूडेंट्स 1 आ गया। अब अगली रोज को देखें, एक हमारे y कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है 1 और z कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है 0, और एड गेट अगर इनके दरमियान हो दोनों के y कंप्लीमेंट और z कंप्लीमेंट के दरमियान यानी डॉट हो, यानी एंड गेट हो, एक 0 है एक 1 है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आना चाहिए 0, क्योंकि ट्रुथ टेबल ये बताता है हमें। आगे स्टूडेंट्स देखें इस रो को, ए y कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है 0, z कंप्लीमेंट क्या है 1, तो लिहाजा अगर एड गेट इन दोनों के दरमियान है, जिस तरह ये देखें एड गेट, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0। तो आप इस सारे को इस तरह सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। जब ये हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें रिक्वायर्ड था, इसलिए हमने y कंप्लीमेंट और z कंप्लीमेंट को इधर लिया है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ लगी होगी स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, ओवरऑल देखना किसको, ये इस रिजल्ट को देखना है, इस कॉलम को y कंप्लीमेंट डॉट z कंप्लीमेंट के रिजल्ट को, और किसको देखना है x को, फिर हमारे पास बूलियन फंक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं, पहले में यहां हमारे पास क्या है x क्या है 0 और y कंप्लीमेंट डॉट z कंप्लीमेंट का रिजल्ट क्या है 1, क्योंकि इनके दरमियान क्या क्या यूज हुआ है, ये अब इसको गौर करना है, इसके ऊपर रिजल्ट लेकिन इनके दरमियान ऑपरेटर यूज हुआ है आर में क्या होता है, अगर एक वैल्यू भी 1 है तो रिजल्ट क्या आता है 1, तो लिहाजा x हमारे पास इधर क्या था 0 और ये इनका रिजल्ट दोनों का हमारे पास क्या था 1, दरमियान में ऑपरेटर कौन सा है r, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 1। अब अगले को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, इधर हमारे पास x क्या है दूसरी रो में 0 और ये रिजल्ट हमारे पास क्या है इधर 0, तो लिहाजा इधर x हमारे पास क्या 0 और इसका भी रिजल्ट क्या गया 0। आर ऑपरेटर अगर यूज हो रहा है, दोनों अगर 0 तो फिर तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो यहाँ एक और हम दरमियान में ले लेते हैं कॉलम, इस कॉलम को ले लेते हैं। इस कॉलम की बात करें, ये देखिए स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है 1, ये देखिए x की वैल्यू क्या है 1 और इधर y कंप्लीमेंट z कंप्लीमेंट का रिजल्ट क्या है 0, यानी कि एक 1 एक 0। और ये देखें क्योंकि दरमियान में आर ऑपरेटर अगर एक 0 है एक 1 है तो फिर भी रिजल्ट क्या आएगा 1। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा है, बूलियन फंक्शन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखा है, लिटरल को देखा है, टर्म्स को देखा है, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल को देखा है, फिर हमने देखा है कि ट्रुथ टेबल का साइज कितना हो सकता है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल पे। फिर हमने एक ट्रुथ टेबल बनाया था, ट्रुथ टेबल में हमने फॉर एग्जांपल देखा हमारे पास अगर 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं और वेरिएबल कितनी है 3, पहले वेरिएबल यानी x उसको आपने अगर उसको रखना है तो उसमें क्या करना है 8 का हाफ ले लेना आपने, 8 का हाफ क्या होता है 4, ठीक है जी। दूसरे में क्या करना है 4 का हाफ लेना है, फिर अगले में क्या करना है 2 का हाफ लेना है, यानी 4 का काम करना है आपने। तो ये स्टूडेंट हमने देखा ट्रुथ टेबल, ठीक है जी। तो ट्रुथ टेबल को इस तरह हम सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का एक तरीका हम देखेंगे। बड़ा सिंपल है, मैथमेटिक्स का इसमें ज्यादा मतलब मैथमेटिक्स सिंपल यूज हुआ है, कुछ हमने रूल्स को यानी कि प्रिंसिपल को फॉलो करना है, बाकी सिंपल जिस तरह करते हैं हम मैथमेटिक्स को इसी तरह इन्होंने हल होना है। तो सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन, तो स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको मैं जूम करता हूं इधर, ये देखें पहला हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है,
ये हमारे पास जो दिए गया ना, ये हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन दिया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या यूज हुआ है जी, एक्स और दरमियान में डॉट, एक्चुअली वो नजर नहीं आ रहा, यानी कि दोनों में क्या डॉट, यानी कि दो वेरिएबल है ना, एक्स डॉट वाई, और इधर ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है, आर ऑपरेटर, और इधर भी क्या है, एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन अगर देखें तो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है जी, एक्स, क्योंकि ये देखें इसमें भी एक्स है और इधर में भी एक्स, क्योंकि y और y कंप्लीट कॉमन नहीं है, ये डिफरेंट है। तो लिहाजा पहले स्टेप में हमने क्या किया, इस बूलियन एक्सप्रेशन में से हमने क्या ले लिया, कॉमन है, कॉमन को बाहर निकाल लिया और जो y प्लस y कंप्लीमेंट उसको किस में कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब हमारे पास आगे से रूल है जी, y और अगर ऑपरेटर है r और उसका कंप्लीमेंट है, यानी कि एक वेरिएबल है दरमियान में ऑपरेटर r है और उसका कंप्लीमेंट है, तो उसका हमेशा रिजल्ट क्या आता है, 1। क्यों स्टूडेंट, ये देखें आर ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, आर ऑपरेटर हमने देखा था, आर ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल, अगर एक वेरिएबल दो इनपुट है, दोनों इनपुट में से अगर कोई एक भी इनपुट अगर 1 है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 1। दोबारा सुन लें, आर के ट्रूथ टेबल में ये रूल है कि दो इनपुट में से अगर एक भी इनपुट हमारे पास 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो स्टूडेंट याद रखिए ये y प्लस यानी कि आर ऑपरेटर वाई कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट की जो बात है ना वो होता है उल्ट। फॉर एग्जांपल हम इधर सपोज कर लेते हैं हमारे पास इधर y क्या है, 0, तो 0 का जो कंप्लीमेंट वो क्या होगा, 1, यानी कि दोनों में से एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1, क्योंकि ये आर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। चलें लेट सपोज हम इधर सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये 1 है ये y, और y 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 0, फिर भी हमारे पास वैल्यू क्या एक आती है, 1। यानी कि आर ऑपरेटर में अगर बात करें, दो इनपुट है हमारे पास, एक y इनपुट है और एक y का क्या है, कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों में वैल्यू तो सेम नहीं ना होगी, कोई एक वैल्यू लाजमी तौर पे क्या होगी, 1, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। तो इन दोनों केस में अगर इसको आप इधर 0 रखते हैं तो फिर इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 रखते हैं तो 0, और दरमियान में ऑपरेटर कौन सा है, r, तो लिहाजा हमारे इधर क्या आ गया, हमारे पास 1। तो ये स्टूडेंट आगे ये रूल है कि जी वेरिएबल से अगर कोई कांस्टेंट 1 कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करें तो वो x यानी कि वेरिएबल ही रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये भी बात ज़हन में रख लें, ये हमने सिंप्लीफाई किया जी, ये याद रखें कि 1 को अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तो वो वेरिएबल ही आता है, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स आ जाए, ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, x ब्रैकेट में दिया हुआ जी, अब r ऑपरेटर यूज हुआ है y, फिर ये मतलब ये देखें इन दोनों के दरमियान एंड है ये वाला इधर, तो इधर क्या हुआ हमारे पास ब्रैकेट में x r ऑपरेटर y कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने इधर क्या किया है, इस पहली जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यूज है ना x प्लस y, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये देखें सिंपल, इस x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, x डॉट x, क्योंकि ये दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, और इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y कंप्लीमेंट के साथ, तो हमारे पास इधर क्या आ गया, ये r दोनों को सेपरेट करने की वैल्यू के लिए आर ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, x y कंप्लीमेंट। अब y को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन के साथ, ये देखें yx आ गया और क्या आ गया, y का कंप्लीमेंट। स्टूडेंट फिर वो ट्रूथ टेबल जो हमने पहले अभी रूल पढ़ा था वो हमारे इधर दोबारा इस इक्वेशन में आएगा। अब हमने इधर क्या किया है, ये देखें x को मल्टीप्लाई करें x के साथ, यानी कि दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है। और याद रखें तो फिर हमारे पास रिजल्ट ये पॉस्टुलेट है जी, x डॉट x का जो रिजल्ट होता है हमेशा वो क्या आता है, x, ठीक है। अब ये हमारे पास इस इक्वेशन में से हमने क्या ले लिया है, कॉमन, इन दोनों में से जो कॉमन आता है वो क्या आता है स्टूडेंट, x, और इधर हमने ब्रैकेट में क्या लिख लिया, y कंप्लीमेंट प्लस यानी कि और ऑपरेटर y, तो ये भी इसी तरह ही है स्टूडेंट, ठीक है। अब बात फिर इधर आ गई, ये देखिए जिधर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, y कंप्लीमेंट है और y है, तो यानी कि और दरमियान में ऑपरेटर कौन सा है, r। जरा सोचे ना क्या इसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट। जब हम बात करते हैं r ट्रूथ टेबल की, उसमें अगर एक कंप्लीमेंट है और एक वेरिएबल है, सिंपल, ठीक है, यानी वेरिएबल और एक उसका कंप्लीमेंट, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1,
क्यों? क्योंकि ए की वैल्यूज हमेशा क्या होगी 1। फॉर एग्जांपल इधर हम 0 रख ले, इधर हम 0 है तो इसका सॉरी इधर हमारे पास 0 है तो इधर उसका कंप्लीमेंट क्या होगा 1। इधर 1 होगा तो इधर कंप्लीमेंट क्या होगा 0। तो दरमियान में ऑपरेटर कौन सा है r। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 1। ये पहले वाले क्वेश्चन में भी ये हमने देखा है। तो स्टूडेंट अब इधर केस डिफरेंट है, इधर भी देखें एक कंप्लीमेंट है, एक उसका क्या है ओरिजिनल है, ओरिजिनल वेरिएबल है, और एक उसका क्या है कंप्लीमेंट। लेकिन ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है डॉट। कौन सा यूज हुआ है डॉट। याद रखें आर ऑपरेटर में और केस है और एंड ऑपरेटर में और है। ये देखें डॉट यानी कि एंड ऑपरेटर यूज हुआ है, यानी कि एंड का ट्रूथ टेबल हमारा यूज होगा इधर। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा 0, और दरमियान में ऑपरेटर कौन सा है एंड ऑपरेटर। तो लिहाजा अब इधर 1 नहीं आएगा, वो आर के केस में था। एंड के केस में क्या होगा 0 आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों वैल्यू 1 होती है तब इसका रिजल्ट 1 आता है। तो लिहाजा इधर हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट 0। ये याद रखना है कि y डॉट यानी एंड का जो केस है उसमें 0 रिजल्ट आएगा हमारे पास स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी हमें देखा था कि 1 को अगर मल्टीप्लाई करें वेरिएबल के साथ तो वो वेरिएबल ही रहता है। तो ये देखें स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट अब क्या आ गया हमारे पास सेम। दो क्या आ गया हमारे पास वेरिएबल, तो दो सेम हो तो बूलियन फंक्शन में उनका क्या रूल है जी, वो एक ले लेते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा कि 2x बन जाएगा। 2 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया 1 में, यानी कि x जमा दोनों को हमने किस में ले लिया x में। याद रखें अगर यहाँ y प्लस y होता तो हमने एक ही y लेना था। अब x जमा x है तो एक ही x लेंगे, एक x को हमने क्या कर दिया स्किप। तो ये बूलियन फंक्शन को हमने क्या कर दिया सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आप करें इसकी ट्राई, ये आपके सामने है, ये आपका टास्क है जी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। आज के लेक्चर का हम रिव्यू करते हैं स्टूडेंट। आज हमने देखा है व्हाट इज द बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन को फिर हमने देखा है कि सॉल्व करने के तरीके हैं। आज हमने ट्रुथ टेबल को फिर डिफाइन किया है। हमने देखा लिटरल क्या होते हैं, हमने देखा टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमने सिंप्लीफाई किया बूलियन एक्सप्रेशन को। तो ये जो सी वाला पार्ट है ये आपने स्टूडेंट करना है, अंडरस्टैंड करना है। किसी तरह का कोई इशू हो, कोई सवाल हो आपके ज़हन में तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सी वाला जी आपका टास्क है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।